हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा तीसरा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और हम शुरू करते हैं। कल या उससे पहले वाले लेक्चर्स की अगर बात करें तो क्या किया था हमने? चार्ज पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली उसकी, और साथ में हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे और साथ में यूनिट्स ऑफ चार्ज भी पढ़ी थी। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोस्कोप भी हमने कर लिया था, जो कि बताया था कि कम इम्पोर्टेंट है, बट वो भी हमने किया था। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। अब बात ये आती है, चार्ज हमने पढ़ तो लिया, इसको इंड्यूस कैसे किया जाता है? एक तरह से तो हमने ये भी बोला है आपको पहले कि चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, चार्ज कंजर्व्ड होता है। बट बेटा साथ में ये भी बताया था, चार्ज कंजर्व्ड जरूर होता है, कांस्टेंट जरूर होता है, बट उसको इंड्यूस तो किया ही जा सकता है। ये अलग बात है कि टोटल चार्ज कभी कम या ज़्यादा नहीं होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम में, बट इंड्यूस किया जाएगा, कभी पेयर में इंड्यूस होगा, कभी दूसरी जगह से आ जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस तो चलती ही रहेगी। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूस किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम? प्रोड्यूस के लिए यूज़ कर रहे हैं, डेवलप के लिए यूज़ कर रहे हैं कि कैसे चार्ज बना, इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज बेटा कॉमनली 3 मेथड्स हम यूज़ करते हैं चार्ज को इंड्यूस करने के लिए, जिसमें से पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में डिटेल में भी कराएंगे बेटा, ये एक बार मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। पहला मेथड कौन सा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में क्या होता है कि पहले 2 बॉडीज को रब किया जाता है और रब करने के बाद उसको जो चार्ज डेवलप होगा फिर उसको स्टडी किया जाता है। कैसे कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें रब किया जाएगा तो उसी तरह हम कंडक्शन पढ़ेंगे। कंडक्शन में हम क्या करेंगे? 2 बॉडीज को आपस में टच करेंगे। फ्रिक्शन में भी अगर रब किया था तो टच किया था। तो ये दोनों जो मेथड्स हैं वो है जिसमें दोनों बॉडी टच में आती है, तभी एक नया चार्ज इंड्यूस हो पाता है। बट इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 बॉडीज को टच भी नहीं किया जाता, इवन देन एक चार्ज इंड्यूस कर लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, इनमें 2 बॉडीज ऐसी है जिसमें टच किया जाता है, एक में टच नहीं किया जाता। तो इसकी पहचान तो वैसे हो जाएगी आपको, अगर 2 बॉडीज में चार्ज डेवलप हो रहा है और वो टच भी नहीं हुए एक दूसरे से, तो समझ लेना कौन सा मेथड है, इंडक्शन है। तो अभी डिटेल में पढ़े इनको। चलो, फ्रिक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रिक्शन हम यूज भी करते हैं। आपने देखा होगा खासकर सर्दियों में हमारी आदत है, हम ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, हाथों को रब करने लग जाते हैं और हमें लगता भी है कि फील हो रही है कि हाँ गर्मी अंदर आ रही है या वार्मनेस बढ़ रही है हाथों में। वो एक्चुअल में चार्ज के डेवलप होने की वजह से होता है। अगर हम जब इसको रब करते हैं और चार्ज डेवलप होता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हमें अच्छा फील होता है सर्दियों में। गर्मियों में बैठ के करने लग जाओ बेटा, ऐसे लगेगा हाथ जलने लग गए। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये चार्ज के डेवलप की वजह से हो रहा है। तो हम पहला मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अगर हम डिटेल में पढ़े तो इसमें क्या होता है, 2 बॉडीज होती है ए और बी। उन दोनों बॉडीज को आपस में पहले हम टच करते हैं। ये 2 बॉडीज है मेरे पास, मैंने इन दोनों को पहले टच किया, फिर इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करते हैं और फिर रब कर लिया। अब इन 2 बॉडीज को जब रब किया जाता है तो हो क्या रहा है, एक हैंड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरे पर पहुंच रहे हैं। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरी बॉडी उसको ले लेगी। अब क्या होगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए उस साइड, इस पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर चले गए उस पर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। तो हमारे हाथों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, एक के ऊपर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर आ गया होगा नेगेटिव चार्ज, बट है तो चार्ज है तो हीटिंग इफेक्ट भी शो कर सकता है वो। तो समझ में आया बेटा फ्रिक्शन क्या था? फ्रिक्शन मतलब रब कर दिया हमने 2 बॉडीज को, जिसकी वजह से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले गए और दोनों चार्ज बॉडी हो गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यानी रब करने से एक पॉजिटिव चार्ज आया, एक नेगेटिव चार्ज आया।
क्या बोलते हैं हम इसको? अनलाइक चार्जेस। यानी हमें पता चल गया कि फ्रिक्शन से जो चार्ज डेवलप होते हैं वो अनलाइक होते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। इसलिए बच्चों जब दो बॉडीज को रब किया जाता है तो वो बाद में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब घर पर ये मत सोचने लग जाना कि हाथ तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो अट्रैक्शन बहुत कम है, क्योंकि चार्ज कम डेवलप हुआ है तो अट्रैक्शन भी कम होगा, और फोर्स कितना होता है वो हम स्टडी भी करेंगे आगे। तो ये क्या है? दो हाथ है, इनको रब किया, चार्ज डेवलप हुआ, एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी बॉडी अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को। क्लासरूम में तो आपने कुछ काम किए होंगे, कई बार स्केल लेते हो, उसको घिसते हो, और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े बेंच पे डाल लो और उठाने की कोशिश करो, कई बार वो उठ जाते हैं, तो वो फ्रिक्शन की वजह से बेटा। और तेल का सिस्टम नहीं होता कि तेल ज़्यादा लगाया हो आज और ज़्यादा कागज़ उठाऊंगा, जितने सूखे बाल होंगे बल्कि वहाँ चार्ज डेवलप हो जाएगा। कई बार कपड़े पहनते होंगे आप, तो अंधेरे में कपड़े पहन रहे हैं तो चिंगारी सी उठती है हमारे कपड़ों में, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से होता है, वो चार्ज डेवलप होता है। तो जहाँ जहाँ फ्रिक्शन होता है, जहाँ जहाँ बॉडी एक दूसरे को रब करती है, वहाँ वहाँ चार्ज डेवलप हो सकता है। ओके, और ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स आप जानते भी हो, शरारत करते हुए यूज करते हो, मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाएगा, इसलिए वो आप अपने आप भी आजमा सकते हो। घर पर, स्कूल में, बहुत जगह ये होता है कि रब करके चीज़ों को, चार्ज को डेवलप किया जा सकता है। ओके बच्चों, वो आग तक जला देते थे, दो पत्थर लेके आप लोग कई बार चिंगारी उठाते हो, तो फ्रिक्शन ही एक तरह से आग भी लग सकती है, आग लगा देते हो तो फ्रिक्शन से आग लगाई जा सकती है। ओके बच्चों, ये कौन सा मेथड था? पहला मेथड था जिसका नाम था फ्रिक्शन। दूसरे मेथड का क्या नाम बताया था मैंने? कंडक्शन। गुड। दूसरे मेथड का क्या नाम बताया था? कंडक्शन। कंडक्शन की बात करते हैं, इसमें भी हमने क्या किया, एक बॉडी दूसरी बॉडी को टच करेगी, बट इसमें रब नहीं करेंगे हम। पिछली वाले बॉडी में रब किया था, इसमें रब नहीं करेंगे। हम ऐसे कर लेंगे, एक बॉडी ये है ए, सपोज करो ये न्यूट्रल बॉडी है, हम इसको न्यूट्रल बॉडी मान लेते हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि इस पे नेट चार्ज जीरो है। ऐसा नहीं कि चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो हो सकता है बट नेट चार्ज जीरो है, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। तो इसको अगर बात करें हम, न्यूट्रल बॉडी है ये, और हम इसके पास एक और बॉडी ले आए, सपोज करो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम इसके पास ले आए। अब अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास आएगी और उसको हमें क्या करना पड़ेगा? टच करना पड़ेगा। कंडक्शन में क्या होता है? टच होती है एक बॉडी दूसरे से, तो ये इससे टच होगी। अब अगर ये बॉडी से टच होगी तो ये क्या करेगी? अपना चार्ज यहाँ ट्रांसफर करना शुरू कर देगी, अपना चार्ज यहाँ ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। अब सपोज करो इसके पास 10 कूलम चार्ज है और इसके पास कितना है? 0 कूलम चार्ज है, तो ये क्या करेगी? पहले 1 कूलम यहाँ पर ट्रांसफर करेगी, यहाँ 1 कूलम हो गया तो यहाँ कितना बच गया? 9 कूलम बच जाएगा। फिर और ट्रांसफर करेगी 2 कूलम, 8 कूलम बच जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद यहाँ का आधा चार्ज उसके पास चला जाएगा और दोनों के पास 5 कूलम और 5 कूलम चार्ज आ जाएगा। यानी हुआ क्या? ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी थी, अब इसके पास कितना चार्ज आ चुका है? 5 कूलम, तो ये भी एक चार्ज बॉडी हो चुकी है। तो चार्ज डेवलप कर दिया हमने इसके ऊपर। तो चार्ज इंड्यूस करने के ये तरीके हैं हमारे, बट इसको ये नहीं कह सकते कि बाहर से कहीं से आ गया। कहाँ से आया ये? कहाँ से आया ये? इस बॉडी से आया ना। इसके बाद 10 कूलम था, इसके 0, तो पहले कितना था? 10 प्लस 0, टोटल 10 कूलम था। अब कितना हो गया? 5 कूलम प्लस 5 कूलम, अब भी 10 कूलम है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसको हम झूठ नहीं बता सकते, वो हमेशा लागू रहेगा। चार्ज इंड्यूस जरूर हुआ है बट कहीं से ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। पिछले में भी ऐसा ही हुआ था, एक के बाद +5 आ गया था, दूसरे के बाद -5, तो पहले जितना था 0 अब भी उतना ही है, नेट 0।
तो ये तरीके क्या है, चार्ज को इंड्यूस करने के तरीके हैं कंडक्शन। कंडक्शन में एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ टच हो जाती है और वो अपने चार्ज को ट्रांसफ़र कर देती है उसके अंदर, जिसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो बच्चों दोनों मेथड समझ में आई। पहला फ्रिक्शन, टच करेंगे बट साथ में रब भी करेंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा मेथड्स, एक बॉडी है दूसरी बॉडी को उसके टच करवाएंगे, वो अपना चार्ज उसमें ट्रांसफ़र कर देगी, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर सेम चार्ज ही आएगा। प्लस प्लस कूलम था, प्लस प्लस कूलम था, प्लस प्लस कूलम। इसके पास प्लस 10 कूलम था पहले, अब 5 कूलम उसको दे दिया तो कितना बच गया, प्लस 5 कूलम बच गया। उसके पास कोई चार्ज नहीं था, अब प्लस 5 कूलम चार्ज आ गया। ओके गेटिंग। तो दोनों के ऊपर प्लस और प्लस रहा, और प्लस को क्या कहते हैं आप, लाइक चार्जेज, और लाइक चार्जेज आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे से। तो चार्ज इंड्यूस होने के बाद भी आइडिया लगाया जा सकता है कि चार्ज कहाँ से इंड्यूस हुआ है। फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज इंड्यूस होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कंडक्शन की वजह से जो चार्ज इंड्यूस होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है हमेशा। समझ में आ गई। और दोनों में बॉडी को टच किया जाएगा, बट एक में रब किया जाएगा एक में रब नहीं किया जाएगा। एक पे लाइक चार्ज डेवलप होंगे एक पे लाइक चार्ज डेवलप होंगे। ओके, ये था बेटा कंडक्शन, सेकंड मेथड। अब क्या बच गया, बोलो कौन सा मेथड बच गया अब, इंडक्शन। कौन सा बच गया, इंडक्शन। फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। इंडक्शन मेथड कर लेते हैं बेटा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये विदाउट टच है क्या, सही, विदाउट टच, इसमें टच नहीं होता बॉडी का। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हम एक काम करते हैं, इसमें एक बॉडी ले लेते हैं, यहाँ पर कंडक्टिंग पार्ट, ये नीचे ये इंसुलेटिंग पार्ट आ गया, और एक बॉडी और ले लेते हैं, यहां पर हमने दो बॉडीज ली, क्या किया हमने, दूर दूर रख लिया इसको, दोनों बॉडीज को। या बेटा एक काम कर लो, दोनों बॉडीज के एग्जाम्पल के बिना भी हम इसको समझा सकते हैं, फिर दोनों बॉडीज को बाद में अटैच कर देंगे, थोड़ा और डिटेल में हो जाएगा आपके लिए। पहले एक ही बॉडीज ले लेते हैं हम, एक बॉडीज के ऊपर, और ये बॉडीज कैसी है बेटा, ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या समझाया था अभी, पॉजिटिव चार्ज भी होता है इसके पास और नेगेटिव चार्ज भी होता है इसके पास। तो पॉजिटिव चार्ज भी है, कहीं न कहीं नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके पास दूर से कोई एक और चार्ज बॉडी ले आए हम, ये है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक और बॉडी ले आए यहाँ पर। मान लेते हैं हम कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आए, हमने मान लिया कि कैसी बॉडी ले आए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आए। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आए तो क्या होने वाला है बताओ, क्या हो जाएगा, इसमें सारे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये बॉडी है ऐसे, तो ये सारा का सारा नेगेटिव इस साइड इकट्ठा हो जाएगा और सारा का सारा पॉजिटिव इस साइड इकट्ठा हो जाएगा। देखो जब ये बॉडी दूर थी तब तो ये थी बॉडी, अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हम इसके पास ले आए, टच तो नहीं करवाया हमने, बट ये उसमें से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव को एक तरह से रिपेल कर देगी बेटा। अब क्या हुआ इसमें ये हो सकता है कि अगर हम इसको अर्थ कर दें, अर्थ करने का मतलब समझते हो बेटा, कि वो चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा।
अगर हम इस बॉडी को, बी बॉडी को, ये ए बॉडी मान ली हमने, इसको अगर हम अर्थ कर दें तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा अर्थ के अंदर। अब कुछ बच्चों को तो ये भी लग रहा होगा कि ऐसे तो नेगेटिव चला जाएगा अर्थ करने के बाद। तो नेगेटिव नहीं जाएगा बेटा। नेगेटिव क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्टेड है इस पॉजिटिव की साइड। पॉजिटिव ने उसको एक तरह से पकड़ रखा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, उसको अट्रैक्ट करता है। अनलाइक चार्जेस को हमेशा अट्रैक्ट किया जाता है। तो पॉजिटिव ये जो है ये नेगेटिव को नहीं जाने देगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो सिर्फ ये पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा इसके बाद यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट पार्ट मान लो, ये सेकंड पार्ट मान लो, और अभी जो बना रहा हूँ वो थर्ड पार्ट है। उसमें क्या हो जाएगा? ये बॉडी है, ये नीचे चली गई और यहाँ पर ये नेगेटिव 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 बच गया, नेगेटिव 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 बच गया। और जैसे ही हम इस ए बॉडी को इसके पास से हटा लेंगे, ये नेगेटिव सारी जगह स्प्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारी जगह स्प्रेड हो जाएगा। सबसे पहले ये बॉडी थी, प्लस भी था माइनस भी था, हम एक और बॉडी लिया इसके पास, तो क्या हो गया? माइनस एक साइड हो गया, प्लस एक साइड हो गया। फिर हमने क्या किया? अर्थ कर दिया, सारा पॉजिटिव अर्थ में चला गया, क्या बच गया? नेगेटिव। फिर ये बॉडी दूर हटा दी हमने, अब नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है, तो नेगेटिव पूरी स्प्रेड हो जाएगी। तो पॉजिटिव बॉडी लाने की वजह से कैसा चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव ले आएंगे तो कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। तो बच्चों ये भी अनलाइक चार्ज डेवलप हो रहा है एक तरह से। पॉजिटिव पास लाते हैं तो नेगेटिव जाता है, नेगेटिव पास लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आ रही है? ओके। तो ये था इंडक्शन। कौन सा मेथड था ये? इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में क्या किया? दो बॉडीज को हमने टच नहीं किया और फिर भी दो बॉडीज को हमने टच नहीं किया और फिर भी हमने चार्ज इंड्यूस कर दिया। और इंड्यूस कैसा किया? चार्ज अनलाइक चार्ज इंड्यूस किया। पॉजिटिव लाने से नेगेटिव आया, नेगेटिव लाने से पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों ये तीन मेथड थे आपके। पहले का नाम फ्रिक्शन रखा आपने, दूसरे का कंडक्शन और तीसरे का नाम क्या रखा? इंडक्शन। क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ सभी को। फ्रिक्शन, दोनों बॉडीज को टच करेंगे, रब करेंगे, अनलाइक चार्जेस डेवलप होंगे जो बाद में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही सब कुछ था। अब हम कंडक्शन की बात करेंगे। कंडक्शन में भी एक दूसरे को टच करेंगे, बट इसमें क्या होगा? बॉडी चार्ज को ट्रांसफर कर देगी उस साइड और दोनों के पास लाइक चार्जेज आ जाएंगे और लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और तीसरा है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? दो बॉडीज को टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे तो कैसा चार्ज डेवलप होगा? अनलाइक चार्ज डेवलप होगा और उस अनलाइक चार्जेज को क्या कर देंगे? अट्रैक्ट किया जा सकता है, बॉडीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो इंडक्शन के द्वारा जो चार्ज डेवलप होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो मेथड अट्रैक्ट के कंडक्शन में ही रिपेल किया जाता है। तो जहाँ कहीं लगे ना रिपेल हो रहा है तो समझ जाना कौन सा मेथड है? कंडक्शन। और जहाँ लगे विदाउट टच आ रहा है तो कौन सा मेथड है? इंडक्शन। और फ्रिक्शन में तो क्या होता है? रब किया जाता है। ओके बच्चों, गुड। टॉपिक समझ में आ रहे ना? फिजिक्स बहुत ईजी है बेटा, सारी समझ में आएगी ऐसे ही। बस कॉपी पेन साथ में रखना आप। मैं एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ बेटा आपको, हो सकता है उस एग्जाम्पल से थोड़ा सा हमें बात समझ में आ जाए। एक बॉल है यहाँ पर, एक बॉल यहाँ पर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। और दो बॉल की अगर बात करें तो पता नहीं क्या है, किसके ऊपर कौन सा चार्ज है, बट कुछ ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में ये बॉल जब दूर दूर थी तो इस बॉल ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। इस बॉल ने, ए ने बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। पहले समझना ध्यान से, बी बॉल को ए बॉल ने अट्रैक्ट कर लिया और फिर पता नहीं क्या हुआ, रिपेल कर दिया, फिर परमानेंट रिपेल कर दिया। अब ये परमानेंट दूर दूर है, बॉल ऐसे है।
क्या आप बता सकते हो कि क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? ये हुआ होगा बेटा, पहले टच नहीं थे एक दूसरे से, तो कौन सा मेथड लगा हुआ चार्ज इंड्यूस होने में? इंडक्शन। गुड। तो सबसे पहले मेथड लगा हुआ बेटा इंडक्शन, और वो इंडक्शन मेथड की वजह से कैसा चार्ज डेवलप होता है? अनलाइक चार्ज डेवलप हो गया होगा दूर से। अनलाइक चार्ज डेवलप हुआ होगा तो उसने क्या करा? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अनलाइक चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो उन दोनों बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करने के बाद क्या हो? दोनों बॉडी टच होगी एक दूसरे से। अगर वो बॉडी टच होगी तो कौन सा मेथड इंट्रोड्यूस हो गया? कंडक्शन। रब तो हुई नहीं, रब होता तो फ्रिक्शन हो जाता। टच होगी, टच होने की वजह से क्या हुआ? एक बॉडी ने अपना चार्ज दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया होगा। जब दोनों के पास इक्वल चार्ज हो गया तो उन्होंने क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। अब दोनों के पास इक्वल चार्ज है, बराबर चार्ज है, तो अब परमानेंटली वो रिपेल्ड है। परमानेंटली क्या है? रिपेल्ड। पहले न्यूट्रल बॉडी हो, कम ज़्यादा चार्ज हो तो पॉसिबल था इंडक्शन प्रोड्यूस करना। अब तो बराबर चार्ज हो गया, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अब परमानेंटली क्या रहेगा उसके ऊपर? कंडक्शन चार्ज की, कंडक्शन की वजह से जो चार्ज डेवलप हुआ वो उसको रिपेल करता रहेगा। समझ में आ रहा बेटा? कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये, इसी तरीके से ये समझे जाते हैं। चलो एक और ले लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन कोई, बताओ। ओके, पानी का नल देखा है? ये पानी गिर रहा है बेटा ऊपर से, यहाँ से पानी गिर रहा है। यहाँ पर एक रोड है, पता नहीं क्या हुआ, इसने क्या किया? पानी ने अपनी लाइन ऐसे चेंज कर ली, रोड की तरफ आ गया और यहाँ से नीचे गिरने लग गया। बताओ भाई, कंसेप्ट बताओ, कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ? क्यों ऐसा हुआ होगा? सही, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप। जब पानी नीचे आ रहा था और ये रोड थी, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थी, इसने इसके अंदर इंडक्शन प्रोड्यूस किया होगा। विदाउट टच से इंडक्शन हो सकता है, और अनलाइक चार्ज डेवलप कर दिया होगा। पहले इंडक्शन का मेथड लगा के अनलाइक चार्ज डेवलप कर दिया होगा। अब अनलाइक चार्ज डेवलप करने की वजह से क्या हुआ? अनलाइक चार्ज डेवलप करने की वजह से अट्रैक्शन हो गया दोनों में, और ये बॉडी इसी तरफ अट्रैक्ट हो गई, ये पानी इसी तरफ अट्रैक्ट हो गया। बट वो फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि वहाँ तक जा सके, तो इसलिए ये उस साइड चला जरूर गया और फिर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? इंडक्शन की वजह से। इसी तरह से बेटा डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपको समझने हैं कि इसमें कौन सा केस काम कर रहा होगा। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, यानी मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग चार्जेस। चार्जेस को कैसे इंड्यूस किया जाता है। होप समझ में आ गया होगा? ओके, गुड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा कूलम्स फोर्स पढ़ेंगे या कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। फोर्स बताएंगे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे लगता है, या कल ये भी डिस्कस करेंगे बेटा कि किस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।